हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा। गाइज, आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। आज मैं आपको ट्रिक्स सिखाऊंगी जो आपकी जियोग्राफी के बेसिक टॉपिक्स हैं उनके ऊपर। हालांकि हमें ये टॉपिक्स याद रहते हैं, पर फिर भी हमें जो एग्ज़ाम के टाइम या ऐसी कन्फ्यूज़न रहती है तो हमें भूल जाते हैं। और ये एक बेसिक टॉपिक है, कोई भी एग्ज़ाम होगा आपका उसमें ये पूछा जाएगा, चाहे वो सिलेबस में होगा चाहे ना होगा, क्योंकि जियोग्राफी ऑफ इंडिया जो है वो आपके सिलेबस में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम होगा, एसएससी, जेके, एसएसबी या एनटीपीसी या कोई भी सेंट्रल या स्टेट जॉब होगी, तो उसमें जो है ये जियोग्राफी ऑफ इंडिया के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। आज मैं आपको इसमें 4 या 5 टॉपिक्स जो हैं वो करवाऊंगी, ठीक है। जैसे नेबरिंग कंट्रीज़ विद डिक्रीजिंग बॉर्डर लेंथ में करवाऊंगी, ठीक है। 7 सिस्टर्स के नाम जो है वो ट्रिक के साथ लर्न करवाऊंगी। स्टेट या यूटीज़ की लेजिस्लेटिव काउंसिल, कौन कौन सी स्टेट की जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये यूटी की, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कौन सी स्टेट में से गुजरती है, ठीक है। आपको मैं टॉपिक के साथ थोड़ी थोड़ी उसकी डिस्क्रिप्शन भी बताते जाऊँगी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए। ट्रिक है, जो आपको ट्रिक लर्न करनी है तो उससे उसके बेसिस पे जो है वो आपको नाम जो है वो लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो 4-5 टॉपिक हम इसके अंदर करेंगे। ऐसे ही मैं आपके लिए और भी टॉपिक्स लेके आऊँगी ट्रिक्स के ऊपर। तो अभी हम थोड़ा ट्रिक्स के ऊपर ही करेंगे, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा तो वो तुम्हारा ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, तो ट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हम इस पर ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स के लिए ट्रिक्स करेंगे। तो चलिए आज जियोग्राफी ऑफ इंडिया के ऊपर जो है वो ट्रिक्स जो है वो लर्न करते हैं, ठीक है। होप आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आएगी। तो गाइस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नेबरिंग कंट्रीज़ विद डिक्रीजिंग बॉर्डर लेंथ करेंगे, ठीक है। आपको पता है हमारे 7 जो है वो नेबरिंग कंट्रीज़ है जिनके साथ हमारा जो है वो बॉर्डर जो है वो टच होता है, ठीक है। अब जो 7 कंट्रीज़ हैं तो उनमें जो है लेंथ वाइज जो है अगर हम देखा जाए तो कौन से में सबसे ज़्यादा जो है वो बॉर्डर जो है वो शेयर करता है हमारी कंट्री, ठीक है। सबसे पहले उसकी ट्रिक जो है वो है 55 MB, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है 55 MB। स्टेट्स के कंट्रीज़ के नाम तो आपको पता ही होंगे, ठीक है। 55 MB। सबसे पहले जो है वो बांग्लादेश जो है वो बांग्लादेश कंट्री जो सबसे ज़्यादा एरिया बाउंड्री शेयर करती है वो कौन सी कंट्री है? बांग्लादेश, ठीक है। BA के साथ आपका क्या आ गया? बांग्लादेश। अच्छा, अब आगे CH के साथ चाइना। सेकंड नंबर कंट्री जो है वो कौन सी है जो बॉर्डर जो है वो ज़्यादा शेयर करती है हमारी कंट्री के साथ, इंडिया के साथ? तो वो कौन सी है? चाइना, ठीक है। थर्ड जो है वो पाकिस्तान। थर्ड नंबर पे पाकिस्तान जो है वो बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। फोर्थ पे नेपाल, फिफ्थ पे म्यांमार और 6th पे भूटान और 7th पे अफ़गानिस्तान। सबसे कम, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि सबसे कम जो है वो कौन सी कंट्री जो है वो हमारे साथ बॉर्डर जो है वो शेयर कम करती है नेबरिंग कंट्री, तो वो कौन सी है? अफ़गानिस्तान। और सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री जो है वो बॉर्डर शेयर करती है हमारे साथ, तो वो कौन सा है? बांग्लादेश, ओके। तो ऐसे ही नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टेट्स इन इंडिया शेयरिंग बाउंड्री विद भूटान। कौन कौन सी स्टेट जो है वो भूटान कंट्री के साथ जो है हमारी इंडिया की स्टेट जो है वो बाउंड्री शेयर करती है? तो इसमें ट्रिक क्या आ गई आपकी? साब लर्न करना आपने, ठीक है। तो ऐसे से क्या आ गया तुम्हारा? सिक्किम। A से अरुणाचल प्रदेश, A से असम और B से बंगाल। अब ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें स्टेट्स के नाम नहीं पता तो फिर हम कंट्रीज़ के नाम जो है वो लर्न करें। इतना सा आइडिया आपको होना चाहिए कि भूटान उस साइड है, जैसे नॉर्थ ईस्ट वाली साइड भूटान है तो उस साइड जो है वो कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं। अगर आप भी आगे मैं आपको नॉर्थ ईस्ट की पूरी स्टेट्स बताऊँगी, उनकी ट्रिक बताऊँगी कि कैसे उनको लर्न करना है, पर इतना सा तो पता होना चाहिए, ठीक है। फिर ही हमें आगे पता होगा। अब जियोग्राफी का थोड़ा सा ज़्यादा स्टेट्स या यूटीज़ आपको मैप जो है आपके माइंड में होना चाहिए, उसी की बेसिस पे आप जियोग्राफी कर सकते हो और कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ये स्टेट्स इन इंडिया शेयरिंग बाउंड्री विद भूटान जो है इसकी ट्रिक जो है वो क्या है? साब, ठीक है। एस से क्या आ गया? सिक्किम। A से अरुणाचल और A से असम, B से बंगाल, ओके। नेक्स्ट करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 8 स्टेट्स। 8 स्टेट से जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कौन कौन सी स्टेट से गुजरता है,
ठीक है। अब आपको पता, ये भी पता होना चाहिए कि ये भी बड़ी बार क्वेश्चन पूछता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे मैक्सिमम टाइम जियोग्राफी का क्वेश्चन आता है। या तो ये पूछ लेते हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कौन सी स्टेट से गुजरता है, ठीक है, उनके ऑप्शंस दे देते हैं। या पूछते हैं कौन सी कितनी स्टेट में से गुजरता है, तो वो 8 स्टेट में से गुजरता है। या पूछते हैं कि अगर राजस्थान से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तुम्हारी ईस्ट की साइड जा रहा है तो इसके बाद जो है वो कौन सी स्टेट में से गुजरता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैं आपको एक सीरीज़ में ही बताऊंगी, वहाँ से भी आपको ये आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रिक जो है इसकी देखते हैं। वेस्ट में गुजरात राजस्थान, मुझे झारखंड चाहिए था, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या है? वेस्ट में गुजरात राजस्थान, मुझे झारखंड चाहिए था। ये किसकी ट्रिक पढ़ रहे हैं हम? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 8 स्टेट में से कौन कौन सी स्टेट में से गुजरता है, ठीक है। ट्रिक आगे, वेस्ट में गुजरात राजस्थान, मुझे झारखंड चाहिए था। चलिए अब देखते हैं कौन कौन सी स्टेट्स हैं। देखिए ये था वेस्ट में गुजरात राजस्थान, मुझे झारखंड चाहिए था, तो डब्ल्यू जो था तो उससे क्या बन गया? वेस्ट से क्या बन गया? वेस्ट बंगाल, ठीक है। में एम से क्या बन गया? मध्य प्रदेश। जी से गुजरात, राजस्थान से राजस्थानी, मुझे से मिज़ोरम, जे से झारखंड से झारखंड ही चाहिए था, और चाहिए से छत्तीसगढ़, और था से टी से त्रिपुरा, ठीक है। देखो 8 स्टेट्स होगी, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मिज़ोरम, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, 8 स्टेट। अगर हम वेस्ट से ईस्ट की बात करें तो सबसे पहले जो है ये गुजरात में से राजस्थान, फिर उसके बाद आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, फिर वेस्ट बंगाल, फिर वहाँ से त्रिपुरा और मिज़ोरम, ठीक है। ऐसी 8 स्टेट में से ये गुजरती है। ऐसे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि अगर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एमपी में है तो उसकी ईस्ट साइड जो है वो कौन सी स्टेट आएगी, ठीक है, तो वो कौन सी आएगी? छत्तीसगढ़, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये जो है मैंने ट्रिक बता दी कि वेस्ट में गुजरात राजस्थान, मुझे झारखंड चाहिए था। ऐसे तो आपको स्टेट्स के बारे में पता चल गया कि कौन कौन सी स्टेट से गुजरती है। पर अगर आप मैप को देख के बोलोगे कि अगर आपको डायरेक्शन वाइज पूछा जाएगा तो आप ये बता सकते हो कि सबसे पहले कौन सी थी और लास्ट में कौन सी। लास्ट में मिज़ोरम आ गया और फर्स्ट में गुजरात आ गया, ठीक है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, फिर एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ठीक है। 8 स्टेट्स ये वाली हो गई। अब आपको पता है कि ईस्ट वाली साइड जो है, नॉर्थ ईस्ट वाली साइड या ईस्ट वाली साइड को मानो तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हैं वो 7 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो उसको जो है हम 7 सिस्टर्स के रूप में भी बोलते हैं, ठीक है। तो 7 सिस्टर्स की बहुत बार कन्फ्यूज़न होती है कि कौन कौन सी हैं, हम आगे पीछे बोल देते हैं क्योंकि वहाँ से जो पार्टीशन, आप कभी मैप में देखना तो वहाँ से थोड़ा टिल्ट होके उस साइड जो है 7 सिस्टर्स वाली साइड है, वो अलग सा ही पोर्शन दिखता है, पर फिर भी हमें कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो इसीलिए जो है 7 सिस्टर स्टेट्स के बारे में हम जो है वो ट्रिक पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है ट्रिक है, एटीएम आना मनी मिलेगा, ठीक है। एटीएम आना मनी मिलेगा, इजी है ट्रिक। पर इसमें अब देखते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स जो है वो आते हैं। जैसे एटीएम का ए से क्या बनेगा? अरुणाचल प्रदेश, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, ठीक है। ए से असम बनेगा, एन ए से नागालैंड बन जाएगा आपका, और इससे एम से मणिपुर बन जाएगा, ठीक है। ए से इसमें 2 नाम आ जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश और असम आ जाएगा। एम से 2 हैं, मेघालय और मणिपुर, और एक से त्रिपुरा और नागालैंड, ठीक है। सबसे इजी ट्रिक है, एटीएम आना मनी मिलेगा। तो इससे जो है वो आपकी 7 सिस्टर्स के स्टेट्स के नाम, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के नाम जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप करेंगे, स्टेट्स और यूटी हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल। कौन सी स्टेट्स और यूटीज़ की लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। जैसे आपको पता ही है कि बहुत लेजिस्लेचर जो है वो 2 में डिवाइड है, ठीक है। एक अपर हाउस, लोअर हाउस में, ठीक है। तो बहुत सारी, जैसे हमारे 28 स्टेट्स हैं, 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, किसी में जो है दोनों हैं, बाईकैमरल है, और किसी में यूनिकैमरल है। अब बाईकैमरल क्या है? बाईकैमरल है कि जिसमें अपर हाउस भी है, लोअर हाउस भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, ठीक है। अब 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरी में से सिर्फ 6 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास जो है वो बाईकैमरल लेजिस्लेचर है।
ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। ओके, अब मैं आपको उनके स्टेट्स के नाम भी बताऊंगी। और जैसे अपर हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो है वो अपर हाउस बोला जाता है या विधान परिषद भी बोला जाता है। एक परमानेंट बॉडी होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये बाईकैमरल जो है वो सिर्फ 7 जो है वो स्टेट्स में जो है, स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज बोल दीजिए, उसमें ही है। ठीक है, अब ये बाईकैमरल जो है वो आर्टिकल 168 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर आर्टिकल 168 में जो है ये मेंशन किया गया है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में जो है वो बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। ठीक है, जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगा और लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगा। अब इसकी ट्रिक क्या है, जमबुक्त। ठीक है, जमबुक्त से जो है वो आप बता सकते हो कि बाईकैमरल लेजिस्लेचर जो है वो कौन सी स्टेट या यूटी में है। ठीक है, जैसे जे से आगे आपका जम्मू एंड कश्मीर में भी बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। आंध्र प्रदेश में भी बाईकैमरल लेजिस्लेचर है, महाराष्ट्र में भी और बिहार में भी, यूपी में, उत्तर प्रदेश में भी, कर्नाटका में भी और तेलंगाना में भी। ठीक है, इसमें जो है बाईकैमरल लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी रहेगा आपका और लेजिस्लेचर असेंबली भी रहेगी। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो है हम अपर हाउस कहते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली को जो है हम लोअर हाउस कहते हैं। ठीक है, ठीक है गाइज, आज हमने जो है ये 4 और 5 ट्रिक्स जो है वो हमने करी होंगी जियोग्राफी ऑफ इंडिया के ऊपर, जो आपके तुम्हारे पॉलिटी के रिलेटिव भी होंगे, जियोग्राफी ऑफ इंडिया के रिलेटेड होंगे। और ऐसे ही मैं आपके लिए और सारी ट्रिक्स लाऊंगी। अभी हम नेक्स्ट ट्रिक जो है वो हम बैंक के ऊपर करेंगे कि कौन से बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे रहेगा। ठीक है, और ये जो आपकी एशियन कंट्रीज़ हैं या सारा कंट्रीज़ हैं इसके ऊपर करेंगे, क्योंकि जीके जो है ये आपकी रहती है हर एक एग्ज़ाम में और इनके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम उस पर करेंगे। तो गाइज़, मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो रहेगी, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। थैंक यू गाइज़।